मेरे प्यारे बच्चे, भूलकर भी अनदेखा मत करना। आपका ध्यान इस संदेश पर होना चाहिए, क्योंकि ये एक खास संकेत है। बधाई हो, कल आपका लकी डे होने वाला है। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। कल का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। इस दिन का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी योजना आपने बनाई है उसे लागू करने का समय आ गया है। ये वो मौका है जब आप अपनी मेहनत को फलते फूलते देख सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मक रखें और विश्वास करें कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है। तो कल का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहें। इस लकी डे को अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर मानें। याद रखें, यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि आपके लिए एक दिशा निर्देश है। इसे अपने दिल से सुने और आगे बढ़ें। कल का दिन आपके लिए खास है, इसे हाथ से जाने न दें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपका भविष्य उज्जवल है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। चलिए मिलकर इसे बनाते हैं। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो, तो भाग्यशाली अंक एक एक लिखकर जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे सह समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफल से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे। नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखाना चाहते हैं। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से नेक की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती हैं। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो
जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, या उसे सही करना चाहते हो, या बदलना चाहते हो, या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती हैं, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है, या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है। इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं लगातार तुम्हारे द्वारा को भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रहा हूं। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत प्रशंसा होगी। मेरे बच्चे, एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख से बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसी ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा।
तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूं। मैं जानती हूं कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो। तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूं। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं बड़ा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो से भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूं। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूं और आगे भी बचाता रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपने महादेव पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन पद ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिबल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम राजशत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी हो। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ देते हुए गिराने का प्रयास किया हो,
तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए मेरे बच्चे, सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है, कौन शत्रु, यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितेश बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास पढ़ो स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूं। मेरे बच्चे, एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूं, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे बच्चे, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह हो जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे बच्चे, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी हैं। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण ही वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और इस समय का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनो। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करा पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, है प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चा के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है बड़ी सफाई से, जो राज उसने छुपा के रखा था। अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धू व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह निराशावादी सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, शक वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। वह शास्त्र है, वह ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोगों से तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तुम उसे गुरूर बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उससे उसका भला नहीं होने वाला। नहीं है मेरे बच्चे, नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूं। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं, और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि अब उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो। मेरे बच्चे, उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे थे। उसने ना कि गृहस्थ बर्बाद कर दी,
अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपने कर्म के लिए माफी मांगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होगा उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी छात्र नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। इस पर विश्वास है तो जय हो महादेव जी लिखकर सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना आते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, लेकिन अब वह समझ गए हैं कि उनकी किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है। ना उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक
888 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया। तुम्हारा मन कई कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो मेरे बच्चे। चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपने चंचल मन के कारण ने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो यह सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बादल लाव भी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुमसे अब देखा नहीं जाता। किंतु मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो जाओ? जल्द ही वह खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को बुझो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जुड़ सको। मेरे बच्चे, जो तुम चाहो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंताओं से और तनाव से घिरे रहोगे, तो अब कुछ दूर होता हुआ चला जाएगा। इसीलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। याद करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि लिखता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर
कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे बच्चे, सहजता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा है, समापन की ओर। ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसीलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हारे आनंद प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है, तो क्या तुम उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में आरंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो। अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाओ और संवारो। स्वयं से प्रेम करना भी कभी मत भूलना मेरे बच्चे। मैं जिससे अवश्य अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह दीन दुल चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न, आम की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे बड़े की चीजों की कामना करते हैं। और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति री दुर्लभ चीज है। व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरी दुर्लभ चीज है ब्राह्मण के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतान को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चों की पूरी तरह से परीक्षा लेता हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जा कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भगा? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम चिंता करोगे तो तुम्हें वह आने वाले समय में चिता पर लौटा देगी, क्योंकि चिंता से शरीर और मन से कमजोर हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी निराशा का और तुम्हारी परेशानी का कम जानता हूं। मैं महादेव हूं, किंतु तुमने जो सोचा है वह तुम्हारी सोच गलत है। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करता हूं जिससे तुम्हें समस्या दमक हो, तुम्हारे जीवन में तकलीफ है। मैं जो भी करता हूं वह तुम्हारे भले के लिए ही करता हूं, हर समय बना रहे। परंतु फिर भी मुझे गलत ठहराते हो कि महादेव जी के होते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से प्राणी हैं, जीवन की अपनी श्रृंखलाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और जब भी अपने जीवन को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को व्यवस्थित करके एक एक करके जोड़ी रहती हैं। जो उनके अनुसार होता है वही जोड़ा जाता है, परंतु जो उनके अनुकूल होता है उसे नहीं जोड़ा जाता है। किंतु जो अनजान व्यक्ति होता है वह यह करता है जो जोड़ने योग्य नहीं होता है, उन्हें अपनी श्रृंखला में जोड़ लेता है, जिसका से उन्हें आगे आने वाले समय में उन श्रृंखलाओं से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, यही तो एक बुद्धिमान और बुद्धिहीन व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि वह बुद्धिमान होता तो किसी न किसी तरीके से अपने आप का बचाव कर लेगा। वह परमात्मा पर इतना अपना भर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ ऐसी सुविधाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हर चीज तो तुम्हारे लिए देखने में योगदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे द्वारा ही की जा सकती है, परंतु तुम सारा भार मुझ पर छोड़ देते हो। इसीलिए तुम्हें आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का समय अब बहुत निकट है। तुमने जो परेशानियां जो देखनी थी
वह अब देख ली, परंतु अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि समस्याएं हर समय नहीं रहती हैं। उनका कुछ निश्चित समय होता है, उसके बाद भी साथ ही चली जाती है। तुम उनके लिए प्रयास तो करते हो, परंतु जब तुम कामयाब नहीं होते हो तो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हो। परंतु मेरे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याओं का अपने अनुसार ही पतन हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए नहीं भैया चोन कर ही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। बहुत कुछ अपने जीवन में किया है। प्रयास, मेहनत, लगन और कठोरता से कठोरतम क्षण को तुमने देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में यही सब देख रहा था कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन में क्या कर रहे हो। तो मैंने पाया कि तुम्हारा जीवन तो कठोरता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो इस समय चल रहा है वह बहुत ही मेहनत और परिश्रम से भरा हुआ है, परंतु तुम फिर भी पीछे नहीं रहे हो। तुम्हारी मेहनत और लगन बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की बार बार प्रशंसा करता हूं। तुमने अपने जटिल से जटिल समय में किसी का स्मरण ना करते हुए, किसी का सहयोग ना लेते हुए अपने आप को वो समस्याओं को दूर किया है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बर्बादी का कारण बनना चाहती थी। परंतु आज तुमने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी के वश में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे उच्चतम और न्यायपूर्णता समय है अब आ गया है, उसमें अब देर नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इतना करीब आ गया है कि तुम अब प्रतीक्षा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी विजय इस प्रकार से लहरा दूंगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम्हारा शत्रु तुमसे डरने लगेंगे और अपने मन में इतने विचार करेंगे, उस ओर सोचकर ही परेशान हो जाएंगे कि मेरे इस शत्रु के पास सब कहां से प्राप्त हो गया है। इसमें कौन सी ऐसी विद्या पाली है जिस कारण से इसके समस्त कार्य बनते ही जा रहे हैं, परंतु मेरा जो कार्य है वह कभी पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं किस आधार पर अपने कार्य को पूर्ण करने की इच्छा किसी के सामने प्रकट करूं? महानतम और लघुत्तम समय को तुम्हारे पक्ष में करते हुए मैं अब कार्य कर रहा हूं। तो तुम्हारा जो श्रेष्ठतम और महानतम समय आने वाला है, उसकी प्रशंसा तो समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का निवारण करते हुए तुम्हारे अधिकार को दूर करेगा। ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने से पूर्व उनका पतन हो जाता है? क्यों तुम्हें कुछ प्राप्त होने से पूर्व ही उनका अंत हो जाता है? क्यों तुम्हारी गतिविधियों को रोक दिया जाता है? परंतु मेरे बच्चे, तुमने कभी ऐसा सोचा है कि यह क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में जो भी ऐसी समस्याएं हैं वह तुम्हारे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई है। मेरे बच्चे, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अपने शत्रु को किसी भी तरीके से खुश नहीं देखना चाहते हैं। वह उन्हें परेशानी से पूर्ण हर उसी में परेशान होता देखना चाहते हैं। ऐसे होते हैं शत्रु। परंतु तुम्हारी दशा को उन्होंने जिस प्रकार से बिगड़ा है, अब उनकी भी दशा इसी प्रकार से बिगड़ता वाली है, क्योंकि तुम्हारे उसे समय को उन्होंने बर्बाद किया है। जिस समय तुम अपनी रफ्तार में अपने जीवन की सीढ़ियां को पार कर रहे थे, बस कुछ ही समय में तुम्हारी सीढ़ियां पर हो जाती और फिर तुम एक खुश भरे जीवन में प्रवेश कर जाते हो। जब तुम खुशहाल भरे जीवन में प्रवेश कर जाते हो तो तुम्हारा सर्वोत्तम दिन तुम्हारे सामने आ जाता है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कारण तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक शत्रु ने तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को इस प्रकार से मेहनत के सांचे में ढाला था कि तुम्हें कोई पीछे करने वाला नहीं था। परंतु मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा है मेरे प्रति वह बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं करता हूं और ना ही निराश करता हूं। भले ही मुझे उसके लिए कुछ करने में देर हो जाए, परंतु मैं उसके लिए करता अवश्य हूं। यही मेरे सबसे बड़ी आदत है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत आग्रह कर रहे हैं कि तुम अब ऐसा कोई कार्य ना करो जिस वजह से तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और तुम्हारे परेशानी इतनी बढ़ जाए कि तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परिस्थितियों तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुमने अभी तक उसे समय को नहीं देखा है। जब तुम्हारी स्थिति खराब होती है, यदि तुम उसे देख लो, उसे जहां जाओगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें समझाता रहता हूं। प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के साथ तुम्हें समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान तो है ही कि तुम मेरी बातों को किसी भी तरीके से समझ सकते हो। और जब तुम मेरी बातों को समझ जाओगे तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर योजनाओं और बेहतर से बेहतर कार्यों और बेहतर से बेहतर बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहता हूं, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी तरीके से मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता हूं। मेरे बच्चे, तुम इतना सब मत सोचो।
यह तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था अपने भक्त के प्रति अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने का, अपने भक्त की रक्षा करने का, अपने भक्त की सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का। यह मेरा परम दायित्व है, इसीलिए मैं इसे सही ढंग से सही समय पर करता रहता हूं। मैं बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करता हूं कि अब आगे क्या होगा, मेरे आगे आज होगा वह देखा जाएगा, क्योंकि मैंने आज तुम्हें उन घटनाओं से संबंधित किया है जो तुम्हारे जीवन में घटी है और घटने वाली है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं, तुम्हारे भोलेनाथ जी हैं, तो तुम्हें चिंता किस बात की है? यदि तुम चिंता करोगी तो तुम्हारे लिए समस्या आगे की बढ़ जाएगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बायस है मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर अपनी आत्मा की शक्ति को और बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन के हर दर्द और कष्ट दूर होते जाएंगे। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता कभी कभी हावी होने का प्रयास करती है, वह केवल एक परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस मार्ग में तुम्हें घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग संभवतः तुम्हारे अपने भी तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी संख्या अधिक लग सकती है, पर उनमें से गिने चुने ही हैं जो विशेष रूप से तुम्हें लक्षित कर रहे हैं। वे बाहरी लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और आभा मंडल उन्हें सहन नहीं होता। महादेव की कृपा से तुम एक महान मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि जो दूसरों के लिए कठिन है, वह तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की श्रेणी है, जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वे इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। यदि तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी या किसी रिश्ते में कठिनाइयों का सामना किया है, तो अब वह समस्याएं धीरे धीरे सुलझ रही हैं। तुम एक रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे सुधर रही हैं। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। तुम्हारे साथी को भी उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा पर भरोसा रखने वालों ने सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त की है और उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उनकी मेहनत का फल अवश्य प्रदान करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। जो मेहनत तुमने की है, उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना, उसे व्यर्थ ना करना। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भी इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसीलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे तो जीवन की स्थितियां फिर से कठिन हो सकती हैं। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है। तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी जीत और सफलता का है। जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। उन्होंने जो पीड़ा तुम्हें देने का प्रयास किया था, वही अब उनके जीवन में प्रतिध्वनि के रूप में लौटेगा। कि तुम अपनी दिव्यता को संसार के साथ साझा करो, क्योंकि यह तुम्हारा दायित्व है।
महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी सफलताएं और समृद्धि आएंगी। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन में जो भी घटित होता है वह महादेव की योजना का ही एक हिस्सा होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वे तुम्हें आध्यात्मिक रूप से और सशक्त बनाने के लिए हैं। इस यात्रा में तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, उनकी नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता का भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने अहंकार से ऊपर उठो और अपने शब्दों व कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में ही है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में भी अच्छाई का प्रकाश देख पाओ। जब भी तुम्हें प्रतीक्षा में रखा जाता है, समझो कि महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष और अद्भुत तैयार कर रहे हैं। इस दौरान तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से सफलता की ओर अग्रसर हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो, ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अपने जीवन में किसी भी कमी का अनुभव नहीं होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होने वाला है। तुम्हारे सभी संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और हर अधूरा कार्य अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 2222 को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। यह अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। तुमने शत्रुओं को माफ किया है, क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, वे अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर उलट वाले हैं। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव यह है कि लोग तुम्हारे पास आकर सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और वे खुद को ताजगी से भरपूर पाते हैं। यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का ही प्रमाण है और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे, जलन और क्रोध से भर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। जो भी छोटी छोटी कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। सदा महादेव का स्मरण करो और उनके आशीर्वाद में विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, वह खुशी और गर्व का भाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है जिसके लिए तुम तरस रहे थे। यह समय तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन लेकर आएगा। चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन उनके पीछे वर्षों की मेहनत और महादेव की कृपा होती है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जब भी अंधेरा हो तो जान लो कि यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। सच्चे मन से महादेव की शरण में रहो और प्रार्थना करो, वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, आपके साथ है। आने वाले समय में सफलता और समृद्धि तुम्हारे हर कदम का अनुसरण करेगी। महादेव का संदेश तुम्हारे लिए है कि अपने आंतरिक प्रकाश और दिव्यता को सदा बनाए रखो। यह संसार भौतिक आकर्षण और प्रलोभन से भरा है, परंतु तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इससे परे है। महादेव और स्वर्गदूतों का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को हमेशा प्रकाशमान रखेगा। तुम अब अपने पुराने सीमित स्वरूप से ऊपर उठ रहे हो और यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के विकास का प्रतीक है। पवित्रता ही तुम्हें इस नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने दो। मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है।
यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो हानिकारक हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुरोहित जी, और तुम्हें हर कठिनाई से उभरने की शक्ति देता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा का उज्जवल प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का संचार करेगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और अब वह प्रेम, करुणा और शांति से भर गया है। जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसरण प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें गिराने का मंसूबा रखते थे, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लेकर आएगी। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां महादेव तुम्हें सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और दिशा ला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब तक छुपाई गई थी। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जो इस सच्चाई को जानते थे, परंतु उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब वह समय निकट है जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। इसे जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, परंतु यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण अवसर है। महादेव तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में गहरे बदलाव और स्पष्टता का समय है। अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना, क्योंकि महादेव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में महादेव तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दर्द और कठिनाई का अर्थ यह है कि तुम्हें आत्मबद्ध हो और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो। जब जीवन में चुनौती बढ़ती है तो यह मान लो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे केवल तुम्हारी सफलता की राह में छोटे से अवरोध हैं। महादेव तुम्हें इनसे बचाएंगे और तुम्हारे लिए हर रास्ता खोलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने तुम्हारे संकल्प और विश्वास को चुनौती दी है, लेकिन यह समय अब समाप्त होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन लेकर आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी प्रगति करेगी कि तुम धन और समृद्धि से भर जाओगे। तुम सफलता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारे सपने सुंदर और ऊंचे हैं और उन्हें साकार करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय महादेव के आशीर्वाद से फलित होगा। बस महादेव का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा विशेष रूप से एक महिला की हो सकती है, चाहे वह तुम्हारे जीवन में किसी भी रूप में क्यों ना हो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है
उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं, जबकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा। इस संघर्ष में चाहे वह बीमारी हो या जीवन की अन्य कठिनाई, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें और सशक्त बनाएगा और महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को दूर करेगा। तुम्हें अपने विश्वास और आंतरिक शक्ति को बनाए रखना, क्योंकि महादेव तुम्हें सदा अपनी कृपा में सुरक्षित रखेंगे। जो भी भय और अव्यवस्था तुम्हारे चारों ओर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, महादेव के आशीर्वाद से वे सब नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने उद्देश्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का संचार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्ची जीत उसकी होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास वो होता है। ताकत और चालाकी से ज्यादा मायने रखता है अपने आप पर और अपने मार्ग पर अडिग रहना। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी सिखाती है और दिल पर लगने वाली चोट हमें संभल कर जीने की सीख देती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो छोटी सी परेशानी में ही घबरा जाते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान बनाए रखते हैं और मुश्किलों को हिम्मत से सामना करते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी असली औकात का पता चलता है। जब हम मुश्किल घड़ी में किसी का साथ पाने की उम्मीद करते हैं, तो सच्चे अपनों का भी पता चलता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, और सच्चा सुकून उसी को मिलता है जो खुद पर और महादेव पर भरोसा रखता है। यदि भरोसा खुद पर है, तो महादेव तुम्हारी तकदीर वही लिखेंगे जो तुम चाहते हो। महादेव कहते हैं, जिसने यह जान लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसने जीवन में संतुलन पा लिया। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना कठिन हो सकता है, लेकिन वही जिम्मेदारियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। ज्ञान और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। जो ज्ञानी है उसे घमंड नहीं, और जिसे घमंड है वह सच्चा ज्ञान नहीं रख सकता। अपने दिल को इतना समझदार बनाओ कि तुम दूसरों को माफ कर सको, परंतु इतना सरल भी मत बनना कि बार बार उन पर विश्वास कर सको जो तुम्हें धोखा दे चुके हैं। हर रिश्ते में फीलिंगलेस को तैयार नहीं है, तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। महादेव के आशीर्वाद से अपना रास्ता स्वयं चुनो और सच्चाई और शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन का एक सत्य है कि यदि हम खुद को समय पर नहीं बदलते, तो समय हमें बदलने पर मजबूर कर देता है, और वह परिवर्तन कठिनाई और पीड़ा से भरा हो सकता है। इसलिए नेक कार्य करते रहो, भले ही कोई तुम्हारा सम्मान करें या ना करें, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा सदा तुम्हारे सच्चे कर्मों का आदर करेगी। जब जीवन में गिराने वाले अपने ही होते हैं, तो संभलने में अधिक समय लगता है, परंतु याद रखो कि जीवन एक कर्मों की किताब है और अंततः सबका हिसाब होता है। तुम्हारा सरल स्वभाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है, समय उन्हें भी उसी कष्ट का अनुभव कराएगा, और तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। अपने भीतर हिम्मत और आत्मसम्मान बनाए रखो। इस दुनिया में अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शक्ति प्रदान करेगा। तुमसे ज्यादा तुम्हारा आत्मविश्वास तुम आगे बढ़ाएगा। इसलिए हमेशा उम्मीद जिंदा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हाथों पर मेरा आशीर्वाद है, और तूफानों में तुम्हारी दृढ़ता मेरी शक्ति को प्रकट करती है। मैं तुम्हें एक अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक जो विजय को गले लगाता है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरे लिए तुम अत्यंत प्रिय हो। जब तुम दख में डूब जाते हो, तब तुम्हारा दिल तुम्हें एक संदेश देने का प्रयास करता है कि मेरी पवित्र आत्मा से तुम्हारा संपर्क बना रहे। यह सुबह की शांति में मेरी आत्मा तुम्हारा नाम पुकारती है, और यह मेरी सबसे गहरी इच्छा है कि तुम मेरे इस असीम प्रेम को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा व्यक्ति के कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा उद्देश्य सही है, तो निश्चित ही ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करते हैं। अपने अच्छे कार्यों को करते रहो, चाहे कोई प्रशंसा करें या ना करें, क्योंकि सूर्य भी प्रतिदिन उदय होता है, चाहे उसे देखने वाले हो या ना हो। याद रखो, जिस दिन तुम अपनी खुशी के स्वामी बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई भी दख नहीं दे सकेगा। अपनों के साथ हमेशा बंधे रहो, क्योंकि जैसे झाड़ू बंधी हुई होने पर कचरा साफ करती है, उसी प्रकार आपसी बंधन हमें साथ बनाए रखता है। अपने कार्य में समर्पित रहो और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल की इच्छा करने पर समर्पण कम हो जाता है। अपने जीवन का मार्ग खुद बनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी ओर देखते हो तो अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। महादेव कहते हैं कि आज का समय तुम्हारे लिए लाभकारी है,
और यह संदेश तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। उचित समय पर किए गए सही कार्य से अच्छा कुछ नहीं होता। यह अवसर हाथ से मत जाने दो और अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखो। अपने कर्मों में विश्वास रखकर आगे बढ़ो और तुम्हारी जीवन यात्रा सरल और सफल हो जाएगी। अगर तुम इस संदेश को अपनाते हो तो पूरे मन से महादेव को स्मरण करो और अपने जीवन में उनकी कृपा का अनुभव करो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ताकत सबके पास होती है, परंतु इसका सही उपयोग ही व्यक्ति को जीत दिलाता है। बुद्धि होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ईमानदारी और संस्कारों के साथ जोड़ा जाए तो ही वह सच्चे मायने में मूल्यवान बनती है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। हर सांस लेना भी तभी संभव है जब हम पिछली सांस को छोड़ते हैं। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनसे दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं। आत्मसम्मान से जीना सीखो और यदि तुम खुद से हार मत मानोगे तो बाकी सब कुछ महादेव देख लेंगे। कभी कभी घमंड से रिश्ते टूट जाते हैं और हर बार गलती का दोष हमेशा गलतियों का नहीं होता, बल्कि अविश्वास और शंका का होता है। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। महादेव कहते हैं जीवन में सही दिशा और सही समय का ज्ञान जरूरी है, वरना उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है और जिन रिश्तों ने समय पर तुम्हारा साथ दिया है उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। सच्चाई और सच्चे प्रेम को पहचानना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे साथी हैं। माफ करना एक गुण है, परंतु बार बार धोखा खाने से तुम स्वयं को कमजोर बना सकते हो। याद रखो, जीवन में उन लोगों को अपना हृदय दो जो दिल से अच्छे हैं, सूरत से नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें में रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से यह घोषणा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे, उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और आलोचना आती रहेंगी, परंतु महादेव कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुरा करते हैं वे स्वयं ही छोटे विचारों के होते हैं। अपनी हिम्मत को कभी मत खोना, क्योंकि तुम्हें अब आगे बढ़कर उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। कभी किसी के साथ झूठे अपनेपन का नाटक मत करो, क्योंकि यह भी एक प्रकार का धोखा है। महादेव कहते हैं कि जो भी साथ दो खुले दिल से दो, ताकि तुम्हारा चरित्र गद्दारी से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस से पहचाना जाए। जीवन में मौन आवश्यक है, परंतु जब बात तुम्हारी आत्मसम्मान और मर्यादा की हो तो उसे बनाए रखने के लिए खड़े हो जाओ। बोले हुए शब्द और दिए हुए धोखे का परिणाम अवश्य मिलता है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। उनके नकारात्मक विचार और कर्म उन्हें उनका परिणाम दे रहे हैं और इस समय वे डरे हुए हैं। यह दिव्य संकेत तुम तक पहुंच रहा है कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं वे अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और इस बात को आज अपने हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह दिव्य शक्ति सदा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य और उसका परिणाम तुम्हारे स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। यह ध्यान रखना कि कभी किसी को छोटा ना समझो और तुम्हारी बातों से किसी का स्वाभिमान आहत ना हो। कई बार हमारे कार्य स्वयं बिगड़ते हैं क्योंकि हम आलस्य करते हैं, आधे मन से काम करते हैं या पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने प्रयास में नहीं झुकते।
याद रखो, सच्ची सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने पूरे बल और ध्यान से कार्य करते हैं। आज का यह संदेश तुम्हें यह बात समझाने के लिए आया है कि जैसे ही तुम इस सच्चाई को समझ लोगे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं अपने वादों को हमेशा पूर्ण करता हूं। तुम्हें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम स्वच्छ हृदय से जीवन जी रहे हो और जो भी तुम्हारे खिलाफ चलता है उससे तुम स्वयं को स्वतंत्र समझो। अपनी सभी समस्याएं मेरे समक्ष रखो और देखो कि कैसे मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हटा दूंगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम निश्चिंत होकर मेरे पास आओ और अपना हृदय मुझ पर उन्मुक्त रूप से खोलो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मैं सुनिश्चित करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, पत्तियों में मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे रास्ते पर विश्वास और विजय की ओर ले जा रही है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अंधेरी घाटियों और कठिन रास्तों से भी सशक्त बनाते हुए मार्गदर्शन दे रहा है। याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस वर्ष एक दिव्य वादा तुम्हारे सामने प्रकट होगा जो समृद्धि, सम्मान और मान्यता के फल से भरा होगा। तुम्हारी इस यात्रा में केवल कदम बढ़ाना ही नहीं, बल्कि मेरे शाश्वत शब्दों में तुम्हारे अटूट विश्वास की आवश्यकता है। अपने दिल से अयोग्यता और संदेह की छाया को हटाओ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी हर निंदा से परे है। तुम्हें परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना गया है। पराजय की जंजीरों को त्याग दो और मेरे साथ हर प्रयास में आगे बढ़ो। अपने मन को शुद्ध करो और अपने विश्वास को बहादुरी से अपनाओ। जब भी निराशा आए, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम और आश्वासनों के आलिंगन में हो। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का अभयारण्य बनाओ और अपने अंदर की क्षमता और साहस को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा सतत मार्गदर्शक हूं और तुम्हारे हर कदम को संभालता हूं। मेरी शक्ति में भरोसा रखो और अपनी आकांक्षाओं की ओर आत्मविश्वास से बढ़ते जाओ। अपनी नजरें ऊंची रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं महादेव हूं, तुम्हारा स्थिर और सच्चा साथी। तुम्हारी खुशी और दवत में मैं सदा शामिल हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ देता हूं और जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा सच्चा मित्र और मार्गदर्शक। इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विरोधियों को अपनी कमजोरी का अवसर मत दो। अपनी राह पर साहस के साथ आगे बढ़ो और उन लोगों के लिए मजबूत बने रहो जिन्हें तुम सच्चे मन से प्यार करते हो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरे प्रेम और मार्गदर्शन को अपने दिल में रखो। कठिनाइयों के समय में यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम को सहारा दे रहा हूं। याद रखो, तुम जो मांगते हो उसे पाने के लिए तुम्हें पूरे दिल से प्रयास करना होगा। अधूरे प्रयासों से कोई महान सफलता नहीं मिलती। यदि तुम किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो अपने हर काम में पूरी ताकत और संकल्प लगाओ। शांत बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में साहस और हिम्मत से ही सब कुछ पाया जा सकता है। अपने अंदर यह शक्ति महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और यह भरोसा रखो कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कदम पर मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, तुम्हें शक्ति और साहस दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उस पर पूरी लगन और धैर्य के साथ मेहनत करो। याद रखो, तुम्हारे हर प्रयास का फल निश्चित समय पर मिलेगा। जिस तरह विद्यार्थी अपनी परीक्षा का परिणाम एक निश्चित समय पर पाता है, उसी तरह तुम्हारे श्रम का फल भी तुम्हें सही समय पर प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे पास मेरी शक्ति है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल नहीं मानना है। तुम में प्रचंड ऊर्जा और साहस है। बस अपने मन को संकल्पित करो और हर बाधा को पार करने का हौसला रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हर एक अनुभव हमें सीख और समझ का आशीर्वाद देने आता है। तुम्हें यह जानना है कि सच्चे रिश्ते केवल वही हैं जो दिल से तुम्हारी फिक्र करते हैं, चाहे वह नाराजगी में क्यों ना हो। याद रखना, सच्चा स्नेह तुम्हारे भले की कामना करता है और हर छोटी बात को भूलकर माफ कर देता है। लेकिन विश्वास एक ऐसा धागा है जो टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता। क्रोध तभी दिखाओ जब वह जरूरी हो, क्योंकि कभी कभी यही हमारा आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करता है। पर ध्यान रहे, अपने दिल को शांत और संयमित रखो
ताकि गलतियां दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं बल्कि अपने विवेक से सुधरे। जब किसी पर भरोसा करो तो उसे पूरी समझ से करो। विश्वास केवल उसी पर करो जो तुम्हारे दिल में सच्चे प्रेम और स्नेह का स्थान रखता हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सभी कठिनाइयों से ऊपर उठाएगा। याद रखना, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। दूसरों की बातों को सोचस कर अपने मन को अशांत मत करो। यदि तुम्हें संतोष और खुशी चाहिए तो अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और लगन डालो। इस संसार में हर चीज का समाधान मौन और मुस्कान में ही छिपा है। अपने मन से पूछो, अपने जमीर को सुनो, यही तुम्हारे लिए सच्चा मार्गदर्शन है। हर दिन नई ऊर्जा के साथ खुश होकर कर्म करो और अपनी जिंदगी को सच्ची सफलता की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना हो तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण काम करने हैं जिनसे तुम्हारा जीवन और भी संवर सकेगा। पहला, हर दिन शाम को यह निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उससे कल नहीं दोहराओगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। दूसरा, सबकी बात सुनो लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और तुम्हारा विश्वास कहता है। मार्गदर्शन लेना ठीक है पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और शक्ति है कि तुम अपने लिए निर्णय ले सको। तीसरा, अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सोचते समय ना गवाह, चाहे कैसी भी कठिनाइयां हों। अपने कर्मों से उन्हें दूर करने का प्रयास करो। याद रखना, संसार में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, महादेव जी की कृपा से बड़ी कोई चुनौती नहीं होती। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास को साथ रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली कमाई है और वे ही तुम्हें वास्तविक शांति देंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी राह खुद बनाओ और अपने अच्छे स्वभाव से जीवन को संभोग। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता का प्रकाश फैल रहा है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी सच्ची निष्ठा का परिणाम है। तुम अपने जीवन में पवित्रता और ऊर्जावान शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊर्जा और प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे विरोधियों का सामना वे स्वयं के कर्मों से करेंगे। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है या तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। मेरे न्याय से कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घमंड से दूर रहना है। सच्चाई और विनम्रता का मार्ग अपनाए रखना। किसी के प्रति द्वेष या छल का भाव मत रखना। यह तुम्हारी पवित्रता और शक्ति को और भी अधिक बढ़ाएगा। तुम्हारा जीवन अब दिव्य प्रकाश से आलोकित है। बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारी राहों में रोशनी और सफलता की कभी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय की यह गहराई और प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को मैं साक्षी मानकर तुम्हारे साथ हूं और यह सच्चाई है कि मैं अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं देख सकता। जब तुम्हारा मन विचलित होता था और शांति का अनुभव नहीं कर पाता था, तब भी मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा था। आज तुम्हारे हृदय की स्थिरता और विश्वास तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी यात्रा में सदा मेरे सानिध्य में रहो। यह बात सत्य है कि किस्मत मेहनत की ही साथी होती है। जो साधक सच्ची निष्ठा से अपने पथ पर चलता है उसके लिए हर बाधा को मैं अपने प्रेम से दूर करता हूं। भरोसा कभी मत मुख होना और हर कठिनाई में भी यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। जो प्रेम और विश्वास का महत्व समझता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। तुम्हारी यह विनम्रता और अपने प्रभु के प्रति समर्पण ही तुम्हें महान बनाएगी। जीवन में जो भी संकट आए उसे मेरी शक्ति का स्मरण कर पार कर लेना। प्रेम में हल है और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। अपने मन को मेरे प्रति एकाग्र रखना और अपनी यात्रा में धैर्य से आगे बढ़ते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे साइकिल चलाने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मन और विचारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। आपकी आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी भी कीमत पर खोने मत देना। याद रखना, कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कभी कभी परमात्मा हमें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, ताकि हम सही राह पर चल सकें। यह उनका हमारे प्रति प्रेम ही है।
अपने दुख और तकलीफों को दूसरों से साझा करने में सावधानी रखो, क्योंकि बहुत से लोग आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो और अपने दिल को हमेशा मजबूत रखो। जैसे उस लड़की की कहानी है जिसने अपने दुखों के बावजूद जीने का साहस किया। उसकी मां ने उसे समझाया, उसे सहारा दिया, और यही सहारा उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। जीवन में कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम अंदर से मजबूत रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई को कर लोगे। जिन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है उन्हें भुला देना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाते। जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ। सच्चे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में एक आभूषण की तरह चमकेंगे, जैसे सोने को तपक आभूषण बनाया जाता है। हर स्थिति में अपने महादेव जी को याद रखना, उनके नाम का स्मरण करते रहना। वे तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर, हर संघर्ष में। जीवन की यह यात्रा भले ही कठिन हो, परंतु यदि तुम अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को संभाल कर रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। चाहे सुख हो या दुख, सब कुछ इस जीवन धारा में बह जाता है। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को किनारे करती हुई बहती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को धैर्य और समझदारी के साथ पार करना है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जिस तरह एक पुल के नीचे से पानी बह जाता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाएगा। जब तक सही समय नहीं आता, धैर्य बनाए रखो। याद रखो, महादेव पर अटूट विश्वास तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगा। समय खराब हो तो भी उसे स्वीकार करके सही अवसर का इंतजार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी, उनसे तुम्हारे कर्म ही तुम्हें पार लगाएंगे। अच्छे कर्म करने से चाहे उसका फल अभी दिखाई ना दे, परंतु समय पर वह अवश्य मिलेगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, परंतु अपने कर्मों और अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे दर्द को समझेंगे। जो केवल दिखावा करते हैं वे सिर्फ हालचाल पूछेंगे। अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते रहो, क्योंकि एक छोटा सा दोष भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। और यह भी याद रखना कि सफलता के समय घमंड और असफलता के समय निराशा से दूर रहना ही समझदारी का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से जीवन की हर मुश्किल में भी तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। उनकी कृपा से तुम हमेशा एक और शांत रह सकोगे। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला चाहो, और देखना वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, महादेव का सहारा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। संकटों का डर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी के चरणों से दूर ना करें, बल्कि उन्हीं के आशीर्वाद में डूब जाओ। उनके साथ चलने से ही तुम हर कठिनाई को पराजित कर पाओगे। याद रखो, संघर्ष से ही जीवन का असली रूप निखरता है। अपने मन को कमजोर मत होने दो। कठिन समय का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना है, महादेव तुम्हारे साथ है पड़ते। जो भी संकट तुम्हारे सामने आए उसे एक योद्धा की तरह स्वीकार करो और अपने विश्वास से उसे हराओबा को हमेशा अपने साथ रखो। हर उस राह पर चलो जो सत्य और अच्छाई से जुड़ी हो। जब भी किसी काम में जाओ, एक बार महादेव को स्मरण करो और उनके नाम का सहारा लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यह संकट भी तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है और तुम्हारे साहस और धैर्य से ही तुम इसे पार करोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का मजाक बनाते हैं, उन्हें अनदेखा करो। भरोसा केवल खुद पर रखो और अपनी मेहनत में लगे रहो। याद रखो, तुम्हारे कर्मों का ही फल तुम्हें मिलेगा। वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अब भी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है, अपने घुटनों पर झुको और मुझसे संवाद करो। समय पर प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे पास मेरी शक्ति है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना होगा। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने आप को कभी निर्बल नहीं मानना है। तुम में प्रचंड ऊर्जा और साहस है। बस अपने मन को संकल्पित करो और हर बाधा को पार करने का हौसला रखो। मेरे प्यारे बच्चे,
जीवन में हर एक अनुभव हमें सीख और समझ का आशीर्वाद देने आता है। तुम्हें यह जानना है कि सच्चे रिश्ते केवल वही हैं जो दिल से तुम्हारी फिक्र करते हैं, चाहे वह नाराजगी में क्यों ना हो। याद रखना, सच्चा स्नेह तुम्हारे भले की कामना करता है और हर छोटी बात को भूलकर माफ कर देता है। लेकिन विश्वास एक ऐसा धागा है जो टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता। क्रोध तभी दिखाओ जब वह जरूरी हो, क्योंकि कभी कभी यही हमारा आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करता है। पर ध्यान रहे, अपने दिल को शांत और संयमित रखो, ताकि गलतियां दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं, बल्कि अपने विवेक से सुधरे। जब किसी पर भरोसा करो तो उसे पूरी समझ से करो। विश्वास केवल उसी पर करो जो तुम्हारे दिल में सच्चे प्रेम और स्नेह का स्थान रखता हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सभी कठिनाइयों से ऊपर उठाएगा। याद रखना, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। दूसरों की बातों को सोचस कर अपने मन को अशांत मत करो। यदि तुम्हें संतोष और खुशी चाहिए तो अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और लगन डालो। इस संसार में हर चीज का समाधान मौन और मुस्कान में ही छिपा है। अपने मन से पूछो, अपने जमीर को सुनो, यही तुम्हारे लिए सच्चा मार्गदर्शन है। हर दिन नई ऊर्जा के साथ खुश होकर कर्म करो और अपनी जिंदगी को सच्ची सफलता की ओर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना हो तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिनसे तुम्हारा जीवन और भी संवर सकेगा। पहला, हर दिन शाम को यह निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उससे कल नहीं दोहराओगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। दूसरा, सबकी बात सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और तुम्हारा विश्वास कहता है। मार्गदर्शन लेना ठीक है, पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और शक्ति है कि तुम अपने लिए निर्णय ले सको। तीसरा, अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सोचते समय ना गवाह, चाहे कैसी भी कठिनाइयां हों। अपने कर्मों से उन्हें दूर करने का प्रयास करो। याद रखना, संसार में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, महादेव जी की कृपा से बड़ी कोई चुनौती नहीं होती। सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास को साथ रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली कमाई है और वे ही तुम्हें वास्तविक शांति देंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी राह खुद बनाओ और अपने अच्छे स्वभाव से जीवन को संभो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता का प्रकाश फैल रहा है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी सच्ची निष्ठा का परिणाम है। तुम अपने जीवन में पवित्रता और ऊर्जावान शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊर्जा और प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे विरोधियों का सामना वे स्वयं के कर्मों से करेंगे। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है या तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। मेरे न्याय से कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घमंड से दूर रहना है। सच्चाई और विनम्रता का मार्ग अपनाए रखना। किसी के प्रति द्वेष या छल का भाव मत रखना। यह तुम्हारी पवित्रता और शक्ति को और भी अधिक बढ़ाएगा। तुम्हारा जीवन अब दिव्य प्रकाश से आलोकित है। बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारी राहों में रोशनी और सफलता की कभी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय की यह गहराई और प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को मैं साक्षी मानकर तुम्हारे साथ हूं और यह सच्चाई है कि मैं अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं देख सकता। जब तुम्हारा मन विचलित होता था और शांति का अनुभव नहीं कर पाता था, तब भी मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा था। आज तुम्हारे हृदय की स्थिरता और विश्वास तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी यात्रा में सदा मेरे सानिध्य में रहो। यह बात सत्य है कि किस्मत मेहनत की ही साथी होती है। जो साधक सच्ची निष्ठा से अपने पथ पर चलता है, उसके लिए हर बाधा को मैं अपने प्रेम से दूर करता हूं। भरोसा कभी मत मुख होना और हर कठिनाई में भी यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। जो प्रेम और विश्वास का महत्व समझता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। तुम्हारी यह विनम्रता और अपने प्रभु के प्रति समर्पण ही तुम्हें महान बनाएगी। जीवन में जो भी संकट आए उसे मेरी शक्ति का स्मरण कर पार कर लेना। प्रेम में हल है और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। अपने मन को मेरे प्रति एकाग्र रखना और अपनी यात्रा में धैर्य से आगे बढ़ते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे साइकिल चलाने के लिए संतुलन बनाए रखना पड़ता है,
उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मन और विचारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। आपकी आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी भी कीमत पर खोने मत देना। याद रखना, कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कभी कभी परमात्मा हमें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते, ताकि हम सही राह पर चल सकें। यह उनका हमारे प्रति प्रेम ही है। अपने दुख और तकलीफों को दूसरों से साझा करने में सावधानी रखो, क्योंकि बहुत से लोग आपकी समस्याओं को समझ नहीं पाएंगे। अपनी ताकत को पहचानो और अपने दिल को हमेशा मजबूत रखो। जैसे उस लड़की की कहानी है जिसने अपने दुखों के बावजूद जीने का साहस किया। उसकी मां ने उसे समझाया, उसे सहारा दिया, और यही सहारा उसके लिए उम्मीद की किरण बन गया। जीवन में कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम अंदर से मजबूत रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई को कर लोगे। जिन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है उन्हें भुला देना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाते। जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ। सच्चे लोग हमेशा तुम्हारे जीवन में एक आभूषण की तरह चमकेंगे, जैसे सोने को तपक आभूषण बनाया जाता है। हर स्थिति में अपने महादेव जी को याद रखना, उनके नाम का स्मरण करते रहना। वे तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर, हर संघर्ष में। जीवन की यह यात्रा भले ही कठिन हो, परंतु यदि तुम अपनी आत्मा और आत्मसम्मान को संभाल कर रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। चाहे सुख हो या दुख, सब कुछ इस जीवन धारा में बह जाता है। जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को किनारे करती हुई बहती है, उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को धैर्य और समझदारी के साथ पार करना है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जिस तरह एक पुल के नीचे से पानी बह जाता है, वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाएगा। जब तक सही समय नहीं आता, धैर्य बनाए रखो। याद रखो, महादेव पर अटूट विश्वास तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगा। समय खराब हो तो भी उसे स्वीकार करके सही अवसर का इंतजार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी, उनसे तुम्हारे कर्म ही तुम्हें पार लगाएंगे। अच्छे कर्म करने से चाहे उसका फल अभी दिखाई ना दे, परंतु समय पर वह अवश्य मिलेगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, परंतु अपने कर्मों और अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे दर्द को समझेंगे। जो केवल दिखावा करते हैं वे सिर्फ हालचाल पूछेंगे। अपने जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते रहो, क्योंकि एक छोटा सा दोष भी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। और यह भी याद रखना कि सफलता के समय घमंड और असफलता के समय निराशा से दूर रहना ही समझदारी का प्रतीक है। महादेव के आशीर्वाद से जीवन की हर मुश्किल में भी तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। उनकी कृपा से तुम हमेशा एक और शांत रह सकोगे। अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला चाहो, और देखना वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में आने वाले संकट चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, महादेव का सहारा तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। संकटों का डर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी के चरणों से दूर ना करें, बल्कि उन्हीं के आशीर्वाद में डूब जाओ। उनके साथ चलने से ही तुम हर कठिनाई को पराजित कर पाओगे। याद रखो, संघर्ष से ही जीवन का असली रूप निखरता है। अपने मन को कमजोर मत होने दो। कठिन समय का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना है, महादेव तुम्हारे साथ है पड़ते। जो भी संकट तुम्हारे सामने आए उसे एक योद्धा की तरह स्वीकार करो और अपने विश्वास से उसे हराओबा को हमेशा अपने साथ रखो। हर उस राह पर चलो जो सत्य और अच्छाई से जुड़ी हो। जब भी किसी काम में जाओ, एक बार महादेव को स्मरण करो और उनके नाम का सहारा लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यह संकट भी तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है और तुम्हारे साहस और धैर्य से ही तुम इसे पार करोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का मजाक बनाते हैं, उन्हें अनदेखा करो। भरोसा केवल खुद पर रखो और अपनी मेहनत में लगे रहो। याद रखो, तुम्हारे कर्मों का ही फल तुम्हें मिलेगा। वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति उन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। याद रखो, आकार चाहे जितना भी गहरा हो, मेरा प्रकाश उसे मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय पर दस्तक दूंगा और तुम्हें मेरी ओर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस समय उठो जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अब भी शांत हो। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे ही दिन की पहली किरण अंधकार को चीरती है, अपने घुटनों पर झुको और मुझसे संवाद करो। अपने सपनों,
अपने भय, अपनी गहरी इच्छाओं और उस दर्द को भी मुझसे साझा करो जिसे व्यक्त करने में तुम्हें कठिनाई होती है।